नमस्कार। आप सभी को हिंदी का ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 10 के स्पर्श भाग 2 के प्रथम पाठ साखी के बारे में जानेंगे। कबीरदास कबीरदास हिंदी साहित्य के महामहिम पंडित व्यक्तित्व है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि कबीर को बानी का डिक्टेटर भी कहा है। कबीर की बानी का संग्रह बीजह कहलाते हैं। इनके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमणी। कबीर एक ही ईश्वर को मानते थे। वो कर्मकांड के घोर विरोधी थे। वे अवतार, मूर्ति, रोजा, ईद, मस्जिद, मंदिर आदि को वो नहीं मानते थे। साखी शब्द का अर्थ साक्षी और साक्षी का मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान। ये प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य में प्रदान करते हैं। तो चलते हैं कविता की ओर। साखी। ऐसी बानी बोली कि मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे और इनको सुख होए। कबीरदास इस कविता में कहते हैं कि हमें अपना मन का अहंकार त्याग कर ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिसमें हमारा अपना मन भी स्वस्थ रहे और दूसरों को भी कोई कष्ट ना हो, अर्थात दूसरों को भी सुख प्राप्त हो। कबीरदास की दूसरी पंक्ति। कस्तूरी कुंडले बसे मृगो ढूंढे बन माही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास कहते हैं, जिस प्रकार एक हिरन कस्तूरी की खुशबू को जंगल में ढूंढता फिरता है, जबकि वो सुगंध उसी की नाभि में विद्यमान होती है, परंतु वो इस बात से बेखबर होता है, उसी प्रकार संसार के कण कण में ईश्वर विद्यमान है और मनुष्य इस बात से बेखबर ईश्वर को देवलाओं और तीर्थों में ढूंढता रहता है। कबीर जी कहते हैं, अगर ईश्वर को ढूंढना है तो अपने मन में ढूंढो। कबीरदास की तीसरी पंक्ति। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा मोही। अर्थात कबीर जी कहते हैं कि जब इस हृदय में मैं अर्थात मेरा अहंकार था, तब इसमें परमेश्वर का वास नहीं था, परंतु अब हृदय में अहंकार नहीं है तो इसमें प्रभु का वास है। जब परमेश्वर नामक दीपक के दर्शन हुए तो अज्ञान रूपी अहंकार का विनाश हो गया है। कितना सुंदर है ये पंक्ति। कबीरदास की जो चौथा पंक्ति है, सुखिया सब संसार है खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे। कबीरदास इस पंक्ति में कहते हैं कि संसार के लोग अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए हैं, अपनी मृत्यु आदि से भी अनजान सोए हुए हैं। ये सब देखकर कबीर दुखी है और वे रो रहे हैं। वो कहते हैं कि उस भगवान ईश्वर रूपी पानी की आशा में हमेशा चिंता में जागते रहते हैं। कबीरदास की चौथी पंक्ति। बिरह बुभगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बोरा होए। इस पंक्ति को पढ़ने से पहले जो अगली पंक्ति है, इस पंक्ति को बड़ी ही अच्छे से जानना आवश्यक भी है। हालांकि कबीर की हर पंक्ति अलग अलग अर्थ है, हर पंक्ति में अलग अलग अर्थ होते हैं, फिर भी हम वो वाला पंक्ति और एक बार पढ़ेंगे। वो कहते हैं कि संसार के लोग अज्ञान रूपी है, वो सब लोग अंधकार में डूबे रहते हैं और हर कोई मृत्यु के आदि से भी अनजान भी हर लोग कोई सो रहे हैं, लेकिन ये सब देखकर भी कबीरदास बहुत दुखी है और वे दूसरों के लिए जागे रहते हैं, सोए नहीं रहते। तो अंतिम उसकी जो पांचवा पंक्ति है वो कहते हैं कि बिरह भुभगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बोरा होए। अर्थात इस पंक्ति में कबीर जी कहते हैं कि जब मनुष्य के मन में अपने को बिछड़ने का गम सांप कर लौटता है तो उस पर ना कोई मंत्र असर करता है ना कोई दवा असर करती है।
उसी तरह राम अर्थात ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, और यदि वो जीवित रहता भी है तो उसका स्थिति पागल जैसी हो जाती है। कबीरदास की छठा पंक्ति, निंदक नेंडा राखिए आंगन कूटी बधाई, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। वर्तमान समय में सारे बच्चे या हर व्यक्ति ये वाला पंक्ति बहुत ही इम्पॉर्टेंट और प्रासंगिकता में लाई है कि कबीरदास कहते हैं कि इसमें कबीरदास जी कहते हैं हमें हमेशा निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने निकट रखना चाहिए, हो सके तो अपने आंगन में ही उनके लिए घर बनवा लेना चाहिए, अर्थात हमेशा अपने आसपास ही रखना चाहिए ताकि हम उनके द्वारा बताए गए हमारी गलतियां को सुधार सके। इससे हमारा स्वभाव बिना साबुन और पानी की मदद के ही साफ हो जाएगा। कबीरदास की सातवां पंक्ति क्षमा कीजिए, पोथी परी परी जगमुआ पंडित भयाना कोई, एके आशीर पियो का परे सुपंडित होए। कबीर जी कहते हैं कि इस संसार में मोटी मोटी पुस्तकें अर्थात बड़ी बड़ी किताबें पढ़कर कोई मनुष्य मर गए, परंतु कोई भी पंडित नहीं बन सका। यदि किसी व्यक्ति ईश्वर प्रेम का एक ही अक्षर पढ़ लिया होता तो पंडित बन जाता, अर्थात ईश्वर प्रेम ही एक सच है, इसे जानने वाला ही वास्तविक ज्ञानी है। कबीरदास की अंतिम पंक्ति, हम घर ज्वाला अपना लिया मुरारे हाथी, अब घर ज्वाला तास का जे चले हमारे साथी। कबीरदास की अंतिम इस पंक्ति में उन्होंने कहा है कि अपने हाथों से अपना घर जला दिया है, अर्थात उन्होंने माया मोह रूपी घर को जलाकर ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब उनके हाथों में जलती हुई मशाल यानी ज्ञान है। अब वे उसका घर जलाएंगे जो उनके साथ चलना चाहते हैं, अर्थात उसे भी मोह माया से मुक्त होना जो ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो बच्चों, ये कविता ख़त्म हो गया। अभी आप लोगों को इस कविता का सारांश थोड़े शब्दों में बताने के प्रयास करेंगे। कबीरदास कहते हैं कि कबीर ईश्वर प्रेम की महत्व को प्रस्तुत करते हैं इस कविता में, और पहली साखी जो है इसकी पहली पंक्ति में कबीर मीठी भाषा का प्रयोग करने की सलाह देते हैं ताकि दूसरों को सुख और अपने को तन की शीतलता प्राप्त हो। दूसरी साखी में कबीर ईश्वर को मंदिर और तीर्थ को ढूंढने के बजाय अपने मन में ढूंढने की सलाह देते हैं। तीसरी साखी में कबीर ने अहंकार और ईश्वर को एक दूसरे से विपरीत बताया है। चौथी साखी में कबीर कहते हैं कि प्रभु को पाने की आशा उनको संसार के लोगों से अलग करती है। पांचवी साखी में कबीर कहते हैं ईश्वर के वियोग में कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, अगर रहता भी है तो उसकी स्थिति पागल जैसे हो जाती है। छठी साखी में कबीर निंदा करने वालों को हमारे स्वभाव परिवर्तन में मुख्य मानते हैं। और सातवें साखी में कबीर ईश्वर प्रेम की अक्षर को पढ़ने वाला व्यक्ति को पंडित बताते हैं। और अंतिम में कबीर कहते हैं कि यदि ज्ञान प्राप्त करना हो तो मोह माया का त्याग करना पड़ेगा। तो ये है कबीरदास की जो कविता, जो दो पंक्ति का लिखा हुआ है, उसका अर्थ अलग अलग है, और आशा है कि आप लोगों को समझ में आया है। धन्यवाद। कोई भी सवाल पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।